नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। देश की राजनीति में महाराष्ट्र केंद्र पर है। शुरुआत फिल्म छावा से हुई। फिल्म के चलते औरंगजेब की चर्चा शुरू हुई। अबू आजमी ने औरंगजेब की प्रशंसा कर दी। इसके बाद विवाद इतना बड़ा कि महाराष्ट्र से लेकर देश की राजनीति सुलगने लगी। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग भी उठ गई। राजनीति के इस बंटवारे पर निगाह जमाए बैठी भारत विरोधी ताकतों को मौका मिला और नागपुर में दंगा फैल गया। हर एक बढ़ते विवाद के साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कठोर एक्शन लेते चले गए। नागपुर हिंसा मामले में मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर आज बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर से उसके घर के अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया। बुलडोजर की कार्रवाई की चर्चा चल ही रही थी कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी से बवाल मच गया। एकनाथ शिंदे के अपमान मामले में राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई। शिवसेना नेता राहुल कनाल ने इन तीनों नेताओं पर एकनाथ शिंदे की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। एक तरफ शिव सैनिकों का गुस्सा सातवें आसमान पर है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग कुणाल कामरा के बचाव में उतर आए हैं। तो एक एक कड़ियों को जोड़े तो महाराष्ट्र में जरूर कुछ खेल चल रहा है। तो आज इसी खेल को समझेंगे और इस खेल का कैसे इलाज करने वाले हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या चल रहा है इन दिनों महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर कुछ पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन का सही चेहरा उजागर हो रहा है जी। महाराष्ट्र में किस तरह से जगह जगह जिहादियों ने अपना जड़ बना लिया है वो एक्सपोज हो रहा है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के अंदर ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये राहुल गांधी के जो तमाम इकोसिस्टम के लोग हैं उनका भी पर्दाफाश हो रहा है। अब एक तो मामला नागपुर से शुरू हुआ और ये छावा फिल्म हो या फिर औरंगजेब का डिबेट हो, ये बहाने हैं। होना हर जगह यही है। कहीं किसी दुकान वाले से झगड़ा हो जाए, कहीं कोई लाउड स्पीकर बजा दे, कहीं दो मोटरसाइकिल के बीच झगड़ा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ये होगा वही। और इसलिए स्पेशल तरीके से इसको डील करने की आवश्यकता है, क्योंकि कारण तो बदलते रहेंगे। एक्शन क्या होना चाहिए वो जरूरी है। और ये बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस, इन दोनों के बीच बातचीत हुई और पूरा रोड मैप तैयार है। लेकिन मैं उस पे आऊंगा। जरा इस कॉमेडी के नाम पे अपमान करने का जो ठेका ले रखा है कुणाल कामरा, इसके बारे में बातचीत थोड़ी जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बिल्कुल कुछ लोग सामने आ गए। भाई, बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, स्टूडियो तोड़ा जा रहा है, उसको तोड़ फोड़ कर दिया गया। बिल्कुल गलत हुआ। सिर्फ सैनिकों को तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति कॉमेडी कर रहा है, अपमान कर रहा है, देश में कानून है। आप जाके तोड़ फोड़ करने की आपकी आवश्यकता नहीं है। और ये हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता किसी भी कीमत पे। कि कोई कॉमेडियन है, कोई कुछ बोला, उसको जाकर के आप उसको तोड़ फोड़ करने लग जाएंगे, कुछ जरूरत नहीं है। अकल से काम लेने का आवश्यकता है। लेकिन शिव सैनिक तो तोड़फोड़ करते नजर आए, बीएमसी के अधिकारी भी तो पहुंचे। हाँ, उसने तो मैंने कहा अकल लगाने की आवश्यकता है। आप तोड़ फोड़ करोगे तो आपके ऊपर एफआईआर होगा। हो गया बिल्कुल। भाई गलत किया इसलिए तो एफआईआर। भाई सारी चीजें ऐसे, जहां रूल ऑफ लॉ है वहां पे ये काम नहीं करना चाहिए।
ये गलती हुई है। हाँ, अपमान किया है, क्या वो कॉमेडी के सेक्शन में आता है? नहीं, बिल्कुल ही कॉमेडी है ही नहीं वो। ही इज नॉट ए कॉमेडियन, ही इज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ही डज अ हिट जॉब। ये करता आ रहा है, करता रहेगा, और इसलिए इसको जो है दूसरे तरीके से आपको डील करने की आवश्यकता है। तो आपने तोड़फोड़ किया, उसको एफआईआर हो गया। अक्लमंदी फडणवीस साहब ने की, शिंदे साहब ने की, बीएमसी भेज दिया। वो काम बीएमसी वाले का है भाई, इलीगल बना करके रखोगे टूटेगा। भाई आपने परमिशन ली, आपके पास तमाम चीजें हैं उसको ये करने का, तो वो तोड़ दिया गया। आपने बढ़ा रखा, आपके पास डिजाइन नहीं, आपने परमिशन नहीं लिया। भाई इतने इतने लोगों को आप अंदर बिठा करके वहां पे तमाशा करवाते हो, उसके लिए परमिशन है क्या? तो कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन बड़ा डिबेट क्या है कि क्या कोई आदमी फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में आप इस तरह से अपमानित करोगे? क्यों किया, ये मैं आता हूं उसके ऊपर। लेकिन जो सोशल मीडिया में कुछ टेलीविजन चैनल के एंकर कुछ ज्यादा ही प्रोएक्टिव हैं, ये तो वही चेहरे हैं, ये तो वही चेहरे हैं, ये तमाम लोग जो कंगना रनौत के घर के ऊपर, ऑफिस के ऊपर जब बुलडोजर चला था तो ये नाच रहे थे, खुशियां मना रहे थे। तो दूसरे के घर में अगर चल रहा है बस इसलिए कि उसने राहुल गांधी के खिलाफ, उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई बात कह दी और उसके खिलाफ भी कुछ नहीं कहा, उसने तो ऐसा कह दिया था कि भाई मुंबई को जो पाकिस्तान से कंपेयर किया था, आपने बुलडोजर चला दिया। आप तो यहां डिप्टी सीएम और एक्स सीएम को गद्दार बता रहे हो, क्यों? कोई और नया शब्द नहीं मिला, आप तोते बन गए हो उद्धव ठाकरे के। ये तो उद्धव ठाकरे की लाइन है, और आप कहोगे कि नहीं नहीं मैं कॉमेडियन हूं। भाई किस तरह की कॉमेडी है भाई? भाई कॉमेडी तो हर जगह होता रहता है, हर कॉमेडियन के घर पे होता है। आपके साथ क्या दिक्कत है? वो आपका एंटीसीडेंट। आप कौन है? तो कुणाल कामरा जो है, ये तमाम जिहादी, ये दंगाई लोगों का ये मित्र है, उसका यार है। जरा खंगालिए उसके पुराने ट्वीट्स को, और पुराने उस समय जब सीए चल रहा था, हाँ? तस्वीरें आती थी उमर खालिद के साथ। कौन है उमर खालिद? जेल के अंदर सड़ रहा है, उस व्यक्ति ने दंगे करवाए हैं, दिल्ली में 53 लोगों की मौत हुई है। ये कॉमेडी है? ये तमाम ये जो अफवाह गैंग है, ये उबैर जुबैर, प्रतीक सिन्हा, प्राण, ये सारा ये जो पूरा गैंग है राहुल गांधी के चट्टे बट्टे, उनके साथ बड़ा अच्छा है इनका। तो एफआईआर हुई है, ये अक्लमंदी का काम है। और ये कहा गया कि ये कॉमेडी नहीं करता, ये पैसे लेकर हिट जॉब करता है। ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में नजर आ रहा था। तो लोग बोले कि भाई क्या आप जो है किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी वो भी लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है। वो कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ उनकी ही मिल्कियत है। भाई ये बता दो, यूपीए के दौरान, उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उन लोगों के सरकार के दौरान, या यूपी की सरकार हो, कोई ट्वीट के ऊपर जेल गया, कोई मीम के ऊपर जेल गया, कोई कार्टून के ऊपर जेल गया, कोई आर्टिकल की वजह से जेल गया, हुआ या नहीं हुआ? उस समय तो आपने आवाज नहीं उठाया। तब कहां था ये कुणाल कामरा? तब तुमने आवाज नहीं उठाई, तब तो ये तमाम लोग वो आवाज नहीं उठाए। भाई आप कॉमेडी की एक मर्यादा है। आप कॉमेडी के नाम पे
एक गरीब का, एक बहुत ही उसको कह सकते हैं कि एक जमीनी स्तर के व्यक्ति, उसके प्रोफेशन का आप मजाक नहीं उड़ा सकते। ये मजाक है चाय वाला कहना, ये मजाक है ऑटो वाला कहना, ऑटो ड्राइवर है। ऑटो ड्राइवर जो है वो चीफ मिनिस्टर तक पहुंच गया, यही दिक्कत है तुम्हारी। वो सोफिस्टिकेटेड कॉलेज में नहीं पढ़ा, सेंट स्टीफेंस का स्टूडेंट नहीं है, सेंट जेवियर का स्टूडेंट नहीं है, वो लुटियन गैंग का हिस्सा नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? ये गंवार अनाड़ी ऑटो ड्राइवर वहां तक कैसे पहुंच गया? ये इनकी दिक्कत है। समस्या ये है कि ये लोग गरीबी का मजाक उड़ाते। ये सारे के सारे इनके बाप दादाओं के पैसे पे, बाप दादाओं के माल पे ये सब अपना करियर बढ़ाने वाले लोग, जिन लोगों ने जीवन में कभी कोई संघर्ष नहीं किया, उन लोगों को इस तरह का मजाक करने का कोई अधिकार नहीं है। तो अब कार्रवाई हो रही है, अब ये कहानी आगे बढ़ रही है। वहां महाराष्ट्र के अंदर 2 दिन पहले एक और कहानी आई थी दिशा सालियान की, उसमें भी आदित्य ठाकरे नप गए। उनको जो है कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए किया जा रहा। आज फिर एक एफआईआर हुआ है जिसमें आदित्य ठाकरे, संजय राउत और राहुल गांधी, आरोप ये लगा है कि भाई ये कुणाल कामरा जो है ये पैसे खाकर इस तरह का काम करता है। ये कॉमेडी उसकी जो है वो स्पॉन्सर्ड है। अब उसकी जांच होगी और जांच में अगर मान लीजिए ये पाया गया कि कुणाल कामरा के अकाउंट में इधर उधर से पैसे आ रहे हैं, फिर क्या करेंगे आप? किसका स्टूडियो है, कहां से टेक्नीशियंस आते हैं, कौन मदद करता है, स्क्रिप्ट कौन भेजता है, स्क्रिप्ट कौन भेजता है, सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। और कॉमेडी में आप पॉलिटिकल अटैक को लेकर के आप, ये तो भाई बाप छीन लिया भाई, ये तो उद्धव ठाकरे की लाइन है, गद्दार है, ये तो उद्धव ठाकरे की लाइन है। तो मुझे लग रहा है कि अचानक से कोई चीज होता है तो लीडर्स को भी अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा थोड़ा आराम से भी बातचीत होने के बाद, अब देखिए एक्शन चालू है। कहां है कुणाल कामरा? भागा हुआ है। आपने उसको मौका दे दिया कि भाई वो और लोगों का समर्थन इकट्ठा कर सके। तोड़ फोड़ नहीं किया हुआ होता तो कुछ और तरीके से उसको डील किया गया होता। तो कुणाल कामरा तो हिस्ट्री शीटर है, कभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलता है, कभी अर्नब गोस्वामी को प्लेन पे उसने पकड़ लिया, जिसके बाद उसको बैन कर दिया गया, हवाई जहाज पे नहीं चल सकते। तो ये सारी चीजें हो रही है। ये मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी, उसका सोशल मीडिया, ये उद्धव ठाकरे, उनके सोशल मीडिया, आप राजनीति को इतना ज्यादा पर्सनलाइज लेकर के जाओगे तो ये सबके लिए नुकसानदेह है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो छावा फिल्म और औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर महाराष्ट्र के नागपुर में कट्टरपंथियों द्वारा किए गए दंगे के मामले में प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में आज नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के आवास पर बुलडोजर चला दिया गया। फहीम समेत 6 अन्य के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। तो वहीं स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की तैयारी चल रही है। सीएम फडणवीस किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।